हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। बच्चों को बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स नज़र नहीं आती है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये आंसर होगा, बट एक्चुअल में वो गलत करके आ जाते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर। तो मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है, तो हमारे पास नॉर्मल हार्ट बीट होती है 70 से 72 टाइम्स पर मिनट। आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल इस तरीके से लिख के आना है। बच्चे क्या करते हैं 70 से 72 लिख देते हैं, बट ये नहीं लिखते कि टाइम्स पर मिनट। एक घंटे में थोड़ी होता है, ये एक मिनट में 70 से 72 बार 70 से 72 टाइम्स बीट करता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो ये होता है 120/80 mmHg। बिल्कुल यूनिट के साथ लिखेंगे। अगर आप यूनिट के साथ नहीं लिखते हैं तो बोर्ड एग्जाम्स में आपके मार्क्स कट सकते हैं। इन बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। बीपी मेजर्ड बाय, ब्लड प्रेशर कौन मेजर करता है? स्पाइगमोमैनोमीटर। स्पाइगमोमैनोमीटर। आपको हर एक चीज का ध्यान रखना है, एक एक स्पेलिंग का ध्यान रखना है। जब आप बोर्ड एग्जाम में अपनी चीजें लिखते हैं तो उस समय रीचेक बहुत जरूरी होता है। आपको हर एक स्पेलिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। हार्ट बीट लिसन बाय स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से हम हार्ट बीट सुनते हैं, डॉक्टर्स यूज करते हैं। देन टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा, ठीक, टाइनी पोर्स जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो कि होती है नेफ्रॉन। मैंने एक बार एक कॉपी चेकिंग जब करने गया था तो एक बच्चा मिला मुझे जिसकी मैं कॉपी चेक कर रहा था। उसमें क्वेश्चन ये लिखा था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, बच्चा लिख के आ रहा है न्यूरॉन। आप खुद सोच सकते हैं कितना कंफ्यूजन हो जाता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम अगर बोलेगा तो न्यूरॉन लिखना है, बट यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि किडनी के अंदर पूछा गया है, तब आपको नेफ्रॉन ही मेंशन करना पड़ेगा। ठीक, तो ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स जो बोर्ड में आप गलतियां करते हैं उसको नहीं करनी है। नॉर्मल ब्रीथिंग रेट कितना होता है, तो 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट के अंदर 12 से 16 टाइम्स। नेम टू अनक्योरेबल एसटीडीज। एसटीडीज क्या होती है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर का क्वेश्चन है। आपको दो ऐसी बीमारी बतानी है जो जिनका इलाज पॉसिबल नहीं है और वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में काउंट होती है। तो आप याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे? ट्रिपल एच याद रखिए। व्हाट इज ट्रिपल एच? एच का मतलब एचआईवी, देन इसके बाद में हर्पीस एंड देन हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी ऐसे आप कभी नहीं भूलेंगे। आपको अनक्योरेबल एसटीडीज के एग्जांपल दे रहे हैं तो आप एचआईवी लिखिए। एचआईवी की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। उसके बाद में हर्पीज हो गया एंड देन हेपेटाइटिस बी। तो ये जो है अनक्योरेबल एसटीडीज में काउंट होती है। एचआईवी वो वायरस होता है जो एड्स की बीमारी कॉज करता है। ठीक, कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में एड्स की फुल फॉर्म पूछ लेता है डायरेक्टली, बच्चों को ये भी नहीं पता होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक, मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि हमारे जो बोर्ड के बच्चे होते हैं वो 100 मार्क्स गेन कर पाए। देखिए 100 मार्क्स गेन करना कोई हार्ड वर्क नहीं है। मेरे खुद साइंस में 98 मार्क्स आए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि बोर्ड में मैंने कितनी मेहनत करी होगी। आप भी वो कर सकते हैं, आसानी से ला सकते हैं, बट आपको कहाँ पे फोकस करना पड़ेगा? आपको हर एक छोटी बात पे फोकस करना पड़ेगा। आपको फोकस क्या करना है? आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप उसे लर्न करिए। एक बच्चा सोचता है कि भाई मैं अपने आप लिख लूँगा, बट एक बच्चा याद करके लिख रहा है तो ज़्यादा ऑब्वियस है कि ज़्यादा मार्क्स उस बच्चे को मिलेंगे जिसने लर्न करके लिखा है, क्योंकि वो अपनी जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उस पर बिल्कुल कमांड उसकी पकड़ है। बट दूसरा बच्चा जो सोच रहा है कि मैं खुद बना कर लिख लूँगा, हो सकता है कि आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी ना हो। तो
वहाँ पे मिस्टेक्स हो सकती है। इसलिए मेरे हिसाब से आप लर्निंग करें, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो याद करें तो ज़्यादा बेटर होगा। इसी तरीके से पूछा गया है लोकेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन की लोकेशन क्या होती है। एक बच्चा इसका आंसर लिखता है ओवेरी, बट एक्चुअल में तो ये है आंसर जो हमारी फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब फीमेल्स के अंदर, इसी को ओविडक्ट भी कहते हैं। ठीक, तो ओवरी और यूट्रस में नहीं होता है फर्टिलाइजेशन, ओवरी से ओवुलेशन होता है, ओवम रिलीज होता है, और यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होता है जो यूट्राइन वॉल्स होती हैं उसके अंदर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में। तो आपसे पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन की लोकेशन क्या है, तो आपका आंसर फैलोपियन ट्यूब होना चाहिए, ना कि ओवरी, ना कि यूट्रस। इस चीज का ध्यान रखना है। इसी तरीके से बाइल जूस इज सिक्रीटेड बाय विच ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन बाइल जूस सिक्रीट करता है, तो बाइल जूस सिक्रीट करता है लीवर। और अगर पूछा जाए कि स्टोर कहाँ होता है, स्टोर्स इन, कौन सा ऑर्गन स्टोर करते हैं बताएंगे आप लोग, गॉल ब्लैडर, वेरी गुड, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर किया जाता है। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं। होप ये चीज़ें आपको बहुत पसंद आई होंगी। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और जो लाइक करिए।